आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल। चलिए समझते हैं वैक्यूल क्या होता है, समझते हैं हम लोग। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर बस एक कवरिंग होता है। वैक्यूल 3 तरह का होता है, 3 टाइप का। पहला है सेफ वैक्यूल, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल, तीसरा है फूड वैक्यूल। वैक्यूल का जो बाउंड्री होता है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, अंदर जो फिलिंग होता है उसको सेल सेप बोलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेफ वैक्यूल क्या होता है। सेफ वैक्यूल जो है ना, इसी को हम लोग वैक्यूल बोल देते हैं जनरली, कॉमनली नोन एज वैक्यूल। ये पाया जाता है प्रेजेंट इन प्लांट सेल एक्सेप्ट मेरिस्टेमेटिक सेल। जो सेल डिवाइड करता है उसके पास वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है। हम लोग में नहीं है, एनिमल सेल में नहीं है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल नोन एज टोनोप्लास्ट, बता दिए। मटेरियल प्रेजेंट इन द वैक्यूल आर कॉल्ड एज सेल सेप। तो वैक्यूल के अंदर जो भी मटेरियल फिल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल सेप बोलेंगे। वैक्यूल में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, देखिए। वैक्यूल कंटेंस वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल। इसके अंदर क्या क्या होता है देखिएगा, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। जो भी काम का चीज़ नहीं है सब कचरा वगैरह इसी में डाल दिया जाएगा वैक्यूल में, डस्टबिन के समान है, समझ गया ना। वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है ना। सेल के वॉल्यूम का 90% तक वैक्यूल ऑक्यूपाई कर सकता है, राइट, ठीक है। चलिए ये पढ़िए तो। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेल सेप डन। अब देखिएगा नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा थोड़ा सा और है, देखिएगा इधर सेल सेप के बारे में। देखिए, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस आयन। टोनोप्लास्ट जो होता है फैसिलिटी देता है अलग अलग आयन्स के ट्रांसपोर्ट होने का। एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में चला जाता है, समझ गया ना। ऑब्वियसली एटीपी खर्चा होगा। वैक्यूल कंटेन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट लाइक एंथोसायनिन, ठीक है। वैक्यूल के अंदर कुछ वाटर सोल्यूबल पिगमेंट भी होता है जो कि पेटल्स को कलर देता है। इट प्रोवाइड कलर्स टू पेटल्स, जिसका नाम एंथोसायनिन है। पेटल, अरे फ्लावर का जो सुंदर सा जो भाग होता है जो देखने में सुंदर लगता है वही तो पेटल है, समझ गया ना, तो वही है। नेक्स्ट है कलर ऑफ बीटरूट ऑल्सो डिसाइडेड बाई वैक्यूल, ठीक है ना। बीटरूट जो हम लोग खाते हैं चुकंदर, तो उसका जो कलर होता है ऑब्वियसली वैक्यूल के अंदर जो पिगमेंट रहता है उसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये पाया जाता है अमीबा में। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है ना। ये ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में मदद करता है, ठीक है ना। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब समझ लीजिए वाटर को बैलेंस करके रखना, बस अभी इतना समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल। ये पाया जाता प्रोटिस्टा में, फॉर्म बाय इंगल्फिंग ऑफ फूड। जब खाना को इंगल्फ कर रहा होता है उस समय ये बनता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट। ये जो दोनों है बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। सब में कैसा मेम्ब्रेन है बताइए, 2 मेम्ब्रेन होता है। बोथ आर कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है वो अपना बहुत सारा काम खुद से कर सकता है बिना किसी पे डिपेंड रहे।
बोथ शो इंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन, दोनों का इंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं, पहले यहाँ तक पढ़िए। हो गया, देखिए डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, समझते हैं, पढ़िए। अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, दोनों का दोनों इंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन का है, समझ गया ना। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों प्रोकैरियोट से ही इवॉल्व हुआ है, समझ गया ना। क्योंकि प्रोकैरियोट जैसा इसके पास कैरेक्टर होता है, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, उस टाइप का कैरेक्टर होता है, समझ गया ना, ठीक है ना। प्रोकैरियोट क्या होता है एग्जैक्टली पढ़िएगा बायोलॉजिकल में, ठीक है ना। तो बोथ शो इंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया बोल दीजिए। नेक्स्ट है फीचर ऑफ प्रोकैरियोट इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, दोनों में प्रोकैरियोट का फीचर मिल जाता है, समझ गया ना, ठीक है। जैसे प्रेजेंस ऑफ 70 एस टाइप राइबोसोम, ये प्रोकैरियोट में तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही है। प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड दो धागा वाला डीएनए होता है, समझ गया ना, ठीक है ना, दो धागा वाला डीएनए होता है प्रोकैरियोट में, इसमें भी है। उसके बाद और सुनिएगा, इसका जो डीएनए होता है ना वो ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है। ग्वानिन साइटोसिन क्या होता है आप पढ़े होइएगा बायोमोलिक्यूल्स में, पढ़े हैं कि नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा डीएनए या आरएनए जो होता है ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए या आरएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, मतलब न्यूक्लियोटाइड छोटा छोटा चीज़ है, जब उसका ग्रुपिंग कर देंगे तो डीएनए आरएनए बनेगा। मतलब क्या है, डीएनए आरएनए ये सब पॉली न्यूक्लियोटाइड है, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के डीएनए सब बनता है, ठीक है। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड का हम देखेंगे, ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड ना तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट, ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होइएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम फिर तो पढ़ा ही देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा नाइट्रोजिनस बेस जो होता है उसमें चार चीज़ होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, तो AGCT, तो इसमें से ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है, समझ गया ना, उसका रिच होता है। अगर आपको ये पता लगा तो ठीक है, नहीं पता लगा तो 2-3 बार पढ़ लीजिए, अगर और पता नहीं लगा तो बायोमोलिक्यूल्स कराएंगे और मॉलिक्यूलर बेसिस, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, समझ गया ना। तो अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पढ़िए आराम से। हो गया डन। चले देखिएगा नेक्स्ट है
इस सब को पढ़ते चलिएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दिक्कत आता है तो वो क्लियर हो जाएगा, समझ गया ना आगे। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, देखिएगा एडेनिन और थायमिन बराबर होता है, एडेनिन इक्वल टू थायमिन होता है, ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन, और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड है, समझ गया ना। तो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड किस में होगा, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 गो बॉन्ड दिख रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये आप बस थोड़ा सा याद रख लीजिए, काफ़ी है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो डिवाइड करता है ये फिजन से डिवाइड करता है, समझ गया ना, डैट इज बाइंडी फिजन। जैसे प्रोकैरियोट बाइंडी फिजन करता है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी करता है। प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन इन देयर आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन है, समझ गया ना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में तो है ही, प्रोकैरियोट में भी है, राइट, ठीक है। अब देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, मिल ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि एटीपी निकलता है तो एटीपी मिल ऑफ द सेल। मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल्स ऑब्वियसली एनर्जी निकाला, सेल का बैटरी है, समझ गया ना, सेल फर्नेस सेल का भट्टी है जिससे एनर्जी निकलेगा। कॉलिकर डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल सेल ऑफ इंसेक्ट, मसल सेल जो इंसेक्ट का था उससे कॉलिकर डिस्कवरी किए थे। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा नाम के साइंटिस्ट दिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी विजुअलाइज अंडर माइक्रोस्कोप बाय स्टेनिंग विथ जैनस ग्रीन बी, जैनस ग्रीन बी एक स्टेन होता है, स्टेन मतलब कलर करने वाला चीज़ है, ठीक है, तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया गया था, ठीक है ना। आप अभी भी कर सकते हैं, इवन उस टाइम भी किया गया था। चलिए पढ़िए। आराम से समझ समझ के पढ़ते चलिए, ठीक है। पढ़ लिए, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ ब्रेथ ये सब, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा और डिटेल देखिए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ होता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, डायमीटर होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5, समझ गया ना। शेप होता है इसका सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप, ठीक है ना, वही सिलेंड्रिकल शेप, समझ गया ना, सिलेंडर जैसा होता है कुछ, ठीक है, उसी को सॉसेज भी बोलते हैं या सॉसेज बोल दीजिए, ठीक है। नंबर कितना होता है, 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होता है क्लोरेला फस्का में, ठीक है, माइक्रोएस्टेरियस में, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए हम साइकिलिंग करेंगे तो मेरे पैर में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, अगर हम लिखेंगे तो मेरे हाथ में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, लेबर काम करता है तो उसके हाथ में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, समझ गया ना। मतलब आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए मोर एक्टिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा फोल्डिंग, अगर आप काम नहीं करते हैं तो लेस एक्टिव है, माइटोकॉन्ड्रिया में कम फोल्डिंग। यह जो फोल्डिंग होता है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, फोल्डिंग को, और मैट्रिक्स इसके अंदर का फिलिंग होता है, ठीक है, पढ़िए।
हो गया, पढ़ लिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चरली, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। कितना होता है बताइए? 2 मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो यहाँ पे बना हुआ है, देखिए इसमें 2 मेम्ब्रेन है। ओ भाई लाइट चला गया। अच्छा देखिए, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा इधर बचा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में ना 2 मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, 1 2 मेम्ब्रेन होता है। 1 सेकेंड वेट कीजिए, तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाएगा, अनलॉक करने दीजिए। तो क्या, तो थोड़ा सा रुकिएगा बस 1 सेकेंड, ब्राइटनेस इंक्रीज करना होगा। ओ भाई तो बहुत कम ब्राइटनेस है, 1 सेकेंड थोड़ा वेट कीजिए बस, शुरू करते हैं। तो अब कुछ इंक्रीज हुआ। देखिएगा नेक्स्ट है। अच्छा दिख रहा है क्या आपको? प्रॉपर दिख रहा है ना? यस सर। दिख रहा होगा। चलिए देखिएगा, स्ट्रक्चरली माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना, 2 मेम्ब्रेन वाला होता है। दिख रहा है आपको 2 मेम्ब्रेन? समझ गया ना, 2 मेम्ब्रेन दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन जो होता है मोर परमिएबल होता है, क्योंकि उसमें पोरिन्स प्रेजेंट होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं, ये सब कल अच्छे से डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। सबके बाहर देखिए पोर प्रेजेंट है, समझ गया ना। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है लेस परमिएबल है, क्योंकि पोरिन्स वहाँ नहीं होता है। देखिए इनर मेम्ब्रेन शो फिंगर लाइक इनफोल्डिंग इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज क्रिस्टी। देखिएगा ये जो इनर वाला मेम्ब्रेन है ये फोल्डिंग बना रहा है, समझ गया ना। इस फोल्डिंग को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। कहाँ में क्रिस्टी बना रहा है? मैट्रिक्स की तरफ, ये मैट्रिक्स की तरफ फोल्डिंग बना रहा है, तो वही लिखा है इनर मेम्ब्रेन शो फिंगर लाइक इनफोल्डिंग, फिंगर जैसा है, इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज क्रिस्टी। समझ गया ना? डन। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स सेवरल साइटोक्रोम। ये समझिएगा थोड़ा सा, ये लाइन ना आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बताने का कोशिश करते हैं। देखिएगा इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स सेवरल साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एक प्रोटीन होता है विच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। इनर मेम्ब्रेन में ना साइटोक्रोम पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। कैसे कैरी करता है? रेस्पिरेशन जब पढ़िएगा ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट, तब बताया जाएगा। विच फंक्शन इन ए सीक्वेंस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन। ये क्या होता है समझिएगा। खाना रहेगा, फूड ब्रेक करेगा, फूड ब्रेक होगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझे। खाना है, फूड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाना को तोड़ा जाएगा, उस समय इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन जो मूव होता है उसी को हम ईटीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन। तो इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारा साइटोक्रोम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को कैरी करना है। जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको कैरी करेगा। विच फंक्शन इन ए सीक्वेंस, और वो फंक्शन बड़ा सीक्वेंस में चलता है, लंबा चौड़ा सीक्वेंस होता है, बड़ा सा चार्ट बना के समझाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस या रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए, ठीक है ना। एकदम डिटेल में इसके बारे में वहाँ पे बताएंगे, बस एनसीईआरटी में हल्का जिक्र है तो चर्चा कर दी है, समझ गया ना। अच्छा, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है ना। लाइट आ गया। हो गया क्या?